गौरव खन्ना ने दिया फैंस को हिंट। खतरों के खिलाड़ी 15 में होगी अनुपमा के अनुज की एंट्री। टीवी की दुनिया में जब भी स्टंट, डर और एडवेंचर की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है खतरों के खिलाड़ी का। हर सीजन के साथ इस शो ने दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखा है और अब बारी है इसके नए धमाकेदार सीजन की। खतरों के खिलाड़ी 15 इस बार भी शो को होस्ट करेंगे एक्शन के मास्टर रोहित शेट्टी, जिनकी मौजूदगी ही कंटेस्टेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है। फरवरी में शो की घोषणा के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और खबरों की माने तो जून में ये शो टीवी पर दस्तक दे सकता है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस बार डर से खेलते नजर आ सकते हैं। अब तक कई चर्चित नाम सामने आ चुके हैं, जैसे अविनाश मिश्रा और ईशा मालवीय, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है गौरव खन्ना। टीवी शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया के किरदार से घर घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना अब शायद स्टंट की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो के का साइन बनाते नजर आए और कैप्शन लिखा, खन्ना का करेज। बस फिर क्या था, फैंस ने तुरंत कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या ये इशारा है उनके खतरों के खिलाड़ी 15 में शामिल होने का। दिलचस्प बात ये भी है कि गौरव खन्ना का नाम पहले से ही रियलिटी शोज में छाया हुआ है। खबरें ये भी कहती हैं कि वो बिग बॉस 19 और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जैसे शोज में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में अगर वो इस बार स्टंट बेस्ड शो में आते हैं तो मुकाबला और भी जबरदस्त हो जाएगा। डर सबको लगता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो डर को ही अपना खेल बना ले। हर सीजन की तरह इस बार भी कंटेस्टेंट्स को अपने डर का सामना करना होगा, चाहे वो ऊंचाई हो, पानी हो या खतरनाक जानवर। और रोहित शेट्टी के टास्क तो वैसे भी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी होते हैं। अब देखना ये है कि क्या गौरव खन्ना वाकई इस शो का हिस्सा बनते हैं, और अगर बनते हैं तो क्या वो ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे। बता दें कि रोहित शेट्टी के पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी 15 का ऐलान यूं तो इसी साल फरवरी में हुआ था, लेकिन जून तक ये रियलिटी शो टीवी पर टेलीकास्ट हो सकता है। टीवी दुनिया से जुड़ी खबरों और गॉसिप के लिए बने रहे टेली टॉक इंडिया के साथ। तो मुझे ना कब भैया ने इतना काफी होता है कि कैसे झूठ बोलने के लिए। ठीक है। उन्नति हुई राघव से नाराज। तो मुझे ना कब भैया ने इतना काफी होता है कि कैसे झूठ बोलने के लिए। उन्नति और ध्रुव की रेस्टोरेंट ओपनिंग। नहीं, पहले तो मेरी बात सुनो। बैठा हो तो कुछ नहीं बोल रहा तो तुम बोल रही बोलो बोलो बोलो, अगर बोल रहा हूँ तो तुम बोलेंगे, बोलो क्या। सीरियल जाने अनजाने में ध्रुव और उन्नति ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, लेकिन इस दौरान ध्रुव राघव से बात करना चाहता है क्योंकि उसकी भाभी को एनजीओ से बच्चा चाहिए। इस दौरान उन्नति आ जाएगी कि तभी ध्रुव जल्दबाजी में फोन काट देगा। उन्नति ध्रुव से सवाल पूछेगी कि किसका फोन है, लेकिन वो बात को रफा-दफा करने की कोशिश करेगा। पहले तो मेरी बात सुनो। बैठा
मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था तो तुम बोलो 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 मैं तो बोल रहा हूँ तो तुम मुझे बोलेंगे बोलो क्या बात है? हालांकि उन्नति जान जाती है कि ध्रुव ने राघव को फोन मिलाया था। क्या मेरा चांस जो तुम्हें जीने की लगती है मैं पहली वाली परेशान हो उन्नति भी पूनम के लिए खुश होते हुए कहेगी कि भाभी को बच्चा नहीं होता लेकिन हम अच्छा लगेगा कि उन्हें एक औलाद मिल जाए। सीरियल में उन्नति अपने भाई राघव से नाराज है क्योंकि वो कीर्ति से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इसकी खबर उन्होंने किसी को नहीं दी। इस दौरान ध्रुव उन्नति को समझाएगा कि जरूर राघव ने ये बात किसी कारण वर्ष ही छुपाई होगी। तुमने मेरे परेश को घर से बाहर जाने से नहीं रोका तो मुझे क्यों रोक रहे हो? आई क्या कर रही है? आई खड़ी हो। आई उड़ने की आशा में आया बड़ा ट्विस्ट। सीरियल में सचिन के पिता परेश गायब हो चुके हैं। ऐसे में पत्नी रेणुका मंदिर की दीवार पर सिर फोड़ेगी। आई क्या कर रही है? आई खड़ी हो। रेणुका कहेगी कि जब तक परेश घर वापस नहीं लौट आएंगे वो ऐसे ही तपस्या करती रहेगी। जब तक परेश यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। पता नहीं परेश कहाँ चले गए थे। जब तक वो घर में नहीं आते तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और पानी भी नहीं पीऊंगी। सभी घर वाले रेणुका को ऐसा करने से मना करेंगे और समझाएंगे कि परेश लौट आएंगे। क्या कर रही है बाबा की भाई? कोई मत कर प्लीज, तेरे को तकलीफ होएगा प्लीज। बाबा आने वाले, मैं तेरे को बोल रहा है ना। भाई ये सब क्या है? इस घर में जो हो रहा है उसकी सजा परेश को क्यों दे रहे हो? उसे घर भेजो, उसकी सजा मुझे दो। मैं घर छोड़कर जाती हूँ पर परेश को भेज दो। आपको प्लीज रुक जाइएगा। अब पापा आ जाएंगे। तभी रेणुका एक पैर पर खड़े होकर मंदिर की घंटी बजाना शुरू करेगी। इस दौरान सचिन रेणुका को रोकने के लिए एक प्लान बनाएगा। बाबा की भाई को, बाबा कल आ रहा है। बाबा कल आ रहे हैं, बात हुआ मेरा। सचिन फोन पर बात करने का नाटक करेगा। वो रेणुका को बताएगा कि परेश कल आने वाले हैं। ये सुन रेणुका खुश हो जाएगी और भगवान का शुक्रिया करेगी। रेणुका के इमोशन देख सचिन को डर लगेगा कि उसने झूठ तो बोल दिया है, लेकिन वो इतने कम समय में परेश को कहां से ढूंढ कर लाएगा। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सचिन का ये एक झूठ उस पर भारी पड़ जाएगा या फिर परेश सही समय पर लौट आएगा। जगधात्री और शिवाय एक मिशन पर निकलते हैं, जहां दोनों रुद्र की कंपनी की सच्चाई पता करने पहुंचते हैं।
दरअसल रुद्र ने माया से यह कहकर पैसे लिए थे कि वह तपस्या के नाम पर एक नई कंपनी शुरू कर रहा है, लेकिन जगधात्री और शिवाय को शुरू से ही इस बात पर शक था। उन्हें भरोसा नहीं था कि रुद्र सच में कोई साफ सुथरा बिजनेस चला रहा है, इसलिए दोनों खुद वहां छानबीन करने निकल पड़ते हैं। कंपनी पहुंचने पर हर चीज बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है। सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, पेपरवर्क एकदम क्लीन है और हर व्यवस्था इतनी सटीक है कि कोई भी गलती पकड़ में नहीं आती। यही परफेक्शन जगधात्री और शिवाय के शक को और गहरा कर देता है। बाहर निकलकर दोनों अपनी टीम से कॉल पर बात करते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि इतनी परफेक्ट व्यवस्था सामान्य नहीं हो सकती। अगर यह एक साधारण कंपनी होती तो कहीं न कहीं छोटी मोटी गलतियां जरूर मिलती, लेकिन यहाँ सब कुछ जरूरत से ज्यादा सेट और प्लान्ड लग रहा है। असल में रुद्र पहले से जानता था कि जगधात्री और शिवाय उसके पीछे जरूर आएंगे, इसलिए उसने हर चीज को बेहद चालाकी से तैयार कर रखा है। वहीं जगधात्री शिवाय से तपस्या को लेकर अपनी चिंता भी साझा करती है। उसे लगता है कि रुद्र सिर्फ तपस्या के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और इस कंपनी की आड़ में कोई बड़ा गलत काम छिपा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जगधात्री और शिवाय रुद्र की इस परफेक्ट प्लानिंग के पीछे छिपा सच बाहर ला पाएंगे? रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा के आज 29 अप्रैल एपिसोड की शुरुआत होगी दिग्विजय से, जो लव यू जिंदगी कैफे ओपनिंग के लिए काफी उत्साहित है। इस दौरान अनुपमा नया सफर शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेगी। अनुपमा दिग्विजय को फूड कार्निवल में भाग लेने को कहेगी ताकि कैफे का प्रमोशन हो सके। दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी और तोशु मिलकर हंसमुख को भड़काएंगे कि उसे अनुपमा को अनु की रसोई की चाबी नहीं देनी चाहिए थी। लीला, तोशु और पाखी का मानना है कि अगर अनुपमा ने लव यू जिंदगी कैफे खोला तो प्रेम के रेस्टोरेंट को घाटा हो जाएगा और एक नई महाभारत शुरू हो जाएगी। हालांकि हंसमुख किसी की बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। हंसमुख साफ कह देगा कि वो और अंश मिलकर अनुपमा का साथ देंगे, उसे वसुंधरा या राही प्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसमुख ये तक कह देगा कि वो गुस्से में वनराज का भी बाप है। सीरियल में आगे अनुपमा प्रेम के रेस्टोरेंट का लाइसेंस दोबारा दिलवाना चाहती है। दूसरी तरफ अंश राही को बताएगा कि अनुपमा अहमदाबाद वापस आ गई हैं, क्या वो उनसे मिलना चाहेंगी, लेकिन वो मना कर देगी। राही कहेगी कि अनुपमा की वजह से प्रेम डिप्रेशन में है, उसके ससुराल वालों को तकलीफ मिली। इस दौरान अंश राही को बताएगा कि अनुपमा एक कैफे खोलने जा रही है और ये सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राही को लगेगा कि अनुपमा खुद सक्सेसफुल बनकर प्रेम को गिराना चाहती है कि तभी उसके कानों में श्रुति के कहे बॉल गूंजेंगे। कहानी में आगे जहां एक तरफ अनुपमा रोती हुई दिखाई देगी राही को याद करते हुए, अनुज और राही को याद करते हुए अनुपमा को श्रुति का चेहरा दिखेगा। मन ही अनुपमा को एहसास हो रहा है कि कहीं श्रुति लौट तो नहीं आई है। वहीं आगे श्रुति भी प्रण ले चुकी है कि वो अनुपमा से सब कुछ वापस लेकर कहेगी जो उसने सालों पहले अनुज की खातिर छोड़ दिया था। कोठारी हाउस में प्रेम राही को मनाएगा, फुल देगा ताकि दोनों के बीच बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक हो जाए। राही प्रेम को माफ कर देगी, लेकिन उसे अनुपमा की कैफे ओपनिंग की बात नहीं बताएगी।
राही बात को रफा दफा करने के लिए प्रेम को श्रुति के बारे में बताएगी। राही को बुरा लग रहा है कि आखिर उसने श्रुति से कनेक्शन क्यों नहीं रखा।